वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हमने त्रिभुज के वर्गीकरणों के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था। आइए एक बार उसे हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देखते हैं त्रिभुजों का नाम क्या हो सकता है। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ है समान, बाहु मैंने भुजा। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ है समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मैंने भुजा। दो समान भुजाओं वाली त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज। विषम का अर्थ है अलग अलग, बाहु मैंने भुजा। अलग अलग भुजाओं वाली त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। इसे हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम कोणों के आधार पर देखते हैं त्रिभुज के क्या क्या नाम हो सकते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम हुआ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण होता है एक्यूट एंगल। वह त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण न्यून कोण होते हैं यानी एक्यूट एंगल होते हैं, वो त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और इंग्लिश में हमें ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल इसे कह सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हमें दी गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन से टाइप का त्रिभुज है? यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर है। उसके बाद हम कोणों को देखते हैं। यहाँ पर तीनों ही कोण न्यून कोण है, तो यह हमारा न्यून कोण त्रिभुज भी होगा। इस त्रिभुज को देखिए, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं। अलग अलग भुजाओं के कारण इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जब हम इसके कोणों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक कोण इसमें 90 डिग्री का है, समकोण है, तो आप कहेंगे यह हमारी समकोण त्रिभुज भी है। ये विषम बाहु समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज है। यहां हमारे पास तीनों ही भुजाएं समान लंबाई की हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। यदि हम इसके कोणों की बात करें, तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हैं, न्यून कोण है, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज भी होगा। आपको याद रखना है कि आप कोणों के आधार पर उसका नाम रख रहे हैं या भुजाओं के आधार पर उसका नाम रखेंगे। आज हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में सबसे पहले जानेंगे। मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आप देखिए, यहां हमें एक त्रिभुज ABC दी हुई है और हम देखेंगे कि इसकी माध्यिका क्या है। किसी भी त्रिभुज की कोई भी एक भुजा लीजिए और उसके मध्य बिंदु को सम्मुख कोण से मिला दीजिए, ये हमारी माध्यिका होगी। यानी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को जब सम्मुख कोण से मिलाते हैं, जो रेखाखंड हमें मिलता है वही उसकी माध्यिका हो। यहां पर यदि हम इस बिंदु का नाम D रखें तो हमारे पास ये AD माध्यिका होगी।
अब हम AC का मध्य बिंदु देखते हैं। यहां पर हमारे पास मध्य बिंदु है और यदि हम इसको सम्मुख कोण यानी B से मिला दें और इस बिंदु का नाम रखें E, तो BE हमारी माध्यिका होगी। अब तीसरी भुजा की बात करते हैं। AB के मध्य बिंदु को यदि हम सम्मुख कोण यानी C से मिलाएं तो हमें यहां पर एक और रेखाखंड प्राप्त होगा। इसका नाम हम F रखें यदि CF, तो हमारे पास यहां पर 3 माध्यिकाएं हैं, AD, BE और CF। ये हमारी 3 माध्यिकाएं हैं जिन्हें हम मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी और इनकी खास बात क्या है, तीनों ही माध्यिकाएं एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं। अब हम त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में बात करेंगे। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। जो त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज की ऊंचाई होती है। आपको पता है किसी भी रेखाखंड पर असंख्य बिंदु होते हैं। आप ये देखिए हमारे पास बहुत सारे बिंदु हैं और यदि हम P से इन्हें मिलाएं तो आप इस प्रकार इन्हें मिला सकते हैं। इन सभी को मिलाने के बाद आप देखिए सबसे छोटा जो रेखाखंड होगा और जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसे यदि हम M कहें, वो हमारे पास PM होगा। ये शीर्ष P से डाला गया लंब है, इसीलिए इसे हम शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। और आपको याद रखना है यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। यहां त्रिभुज PQR हमें दी हुई है और ये दिया हुआ है कि इस नीचे QR का मध्य बिंदु D है। हमें बताना है रेखाखंड PM, यहां देखिए PM और 90 डिग्री का यहां कोण बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि PM हमारे पास त्रिभुज का क्या होगा, शीर्ष लंब होगा, जो कि त्रिभुज की ऊंचाई है। हम यहां पर ऊंचाई या शीर्ष लंब लिख सकते हैं। PD, जब किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख कोण से हम मिलाते हैं उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो ये इसकी माध्यिका होगी। हमसे पूछा गया है क्या QM और MR बराबर हैं, Q से M की दूरी और M से R की दूरी। आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु तो D था। PM तो हमारे पास शीर्ष लंब या ऊंचाई है। Q से M की दूरी और R से M की दूरी अलग अलग हैं। हम कहेंगे नहीं, ये समान नहीं है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। हमें रफ आकृतियां खींचनी है। त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका हो। आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनानी है, उसमें हम नाम रखेंगे ABC। हमें BE माध्यिका लेनी है। B हमारा कोण होगा और हम इसके सामने की भुजा पर माध्यिका को खींचेंगे। सबसे पहले सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को लेंगे जिसका नाम हम E रखते हैं और जब हम B को E से मिलाएंगे जो रेखाखंड हमें प्राप्त होगा वो हमारी माध्यिका BE होगी, क्योंकि भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख कोण से मिलाने पर हमें माध्यिका प्राप्त होती है। त्रिभुज PQR में
पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। यहां आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण हमारा बना हुआ है। हमें पी क्यू और पी आर दो भुजाएं लेनी है जिसमें पी कॉमन है, और ये बिंदु जो है वो हमारी इस भुजा में और इस भुजा में कॉमन है। हमें यहां पर पी लेना है, पी क्यू आर। आप देख सकते हैं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर हमारे त्रिभुज के शीर्षलंब है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। त्रिभुज में जब हमारे पास एक कोण अधिक कोण होगा तो उसका जो यहां ऊपर की ओर का शीर्ष है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार बनेगा। ये 90 डिग्री से बाहर की ओर जाएगा। हमें शीर्षलंब वाई एल खींचना है। इसका मतलब यहां पर वाई हमारे पास है एक्स और जेड, शीर्षलंब का नाम है वाई एल। वाई से जब हम बिल्कुल सीधा एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंब डालेंगे तो इस प्रकार वो त्रिभुज से बाहर की ओर होगा। इसके लिए हमें इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाना होगा, और आप देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर आप एल लिखेंगे। वाई एल हमारा इस त्रिभुज का शीर्षलंब है जो त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। यहां हमें एक त्रिभुज दी हुई है और आप देखिए इसकी ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर हैं। समान दो भुजाओं वाली जो त्रिभुज होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि हम इसका शीर्षलंब खींचते हैं तो हमें सामने वाले कोण से यहां पर एक रेखाखंड बनाना है जो कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यदि हम इसका नाम लें ए बी सी और ये हमारा होगा डी, यहां पर डी है। जब आप इस शीर्षलंब को खींचने के बाद बी से डी और डी से सी की दूरी देखेंगे तो वो आपको बराबर मिलेगी, यानी कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, और यदि किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख कोण से हम मिलाते हैं तो एडी हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी, और एडी हमारा क्या है, शीर्षलंब भी है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब एक ही होंगे। धन्यवाद।